स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। ITI के CBT एग्जामिनेशन आपके 10 जुलाई से चल रहे हैं एंड 10 जुलाई का पेपर एनालिसिस हमने आपके लिए बना दिया था। अभी यहाँ पे आज हम लोग देख रहे हैं 11 जुलाई 2023 को क्या क्या आपसे क्वेश्चंस पूछे गए। तो सेकेंड ईयर सभी ट्रेड के लिए पेपर एनालिसिस है आपका। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में, ED में और WCS में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए सबके बारे में यहाँ पूरा हम लोग डिस्कशन करेंगे, एक एक क्वेश्चन। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो ED और WCS के क्वेश्चन से रिपीट भी हो रहे हैं, इसको आप अगर पूरा देखते हैं तो आप भी ED और WCS के 6 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ED, WCS और ट्रेड थ्योरी में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो जो चैनल की प्लेलिस्ट है उसको ज़रूर देख लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन उस प्लेलिस्ट में पढ़ाए गए वीडियोज़ से क्वेश्चन से बाहर नहीं आपको मिल रहा है तो उसे एक बार आप ज़रूर देख के जाइएगा। आप फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर में हो, सभी की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी चैनल पे। उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, जब तक ये चलेगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के क्वेश्चन चलेंगे। इसके बाद जो आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्वेश्चन पूछेगा सेकेंड ईयर में, उसको हम बताएंगे यहाँ पे। एंड उसके बाद आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए उसका भी यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपका इसमें पूछा गया एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में आज, व्हेन यू मीट द इंस्ट्रक्टर इनसाइड और आउटसाइड द ITI इट इज। देखिए जो भी आपका 418 क्वेश्चन का PDF है ना, सारा उसी से पूछा गया। उसके बाहर से एक भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आप ITI के इंस्ट्रक्टर से अंदर मिले या बाहर मिले, आप हमेशा इंस्ट्रक्टर से, टीचर से कैसे ग्रीट करेंगे, हमेशा आप फॉर्मली उन्हें ग्रीट करेंगे, उनसे फॉर्मली मिलेंगे, इनफॉर्मली नहीं मिलेंगे। बाहर आप मिले तो कंधे पे हाथ रख दिए, है ना। तो ऑलवेज फॉर्मल आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हमेशा आप ITI इंस्ट्रक्टर से फॉर्मल तरीके से मिलेंगे, ठीक। तो जिन्होंने ये किया है उनका ये राइट आंसर होगा। एंड आप लोग भी इसको देख लीजिए, क्वेश्चन कुछ कुछ रिपीट भी हो रहे हैं एंड कुछ कुछ चेंज होके भी आ रहे हैं। यहाँ पे नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया आपका, स्पेस मीन्स द इमीडिएट सराउंडिंग टू द प्लेस वन लिव्स इन। यहाँ पे कह रहा है कि इसका अर्थ है कि स्थान के निकट जहाँ आप रहते हैं, ठीक, उसके आसपास को हम क्या कहते हैं, उसी के आसपास को हम नेबरहुड कहते हैं या अड़ोस पड़ोस कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, अड़ोस पड़ोस या नेबरहुड कहते हैं। बाकी आप लोग कमेंट कीजिएगा किन के आंसर्स सही जा रहे हैं। आपने अगर पेपर दिया था तो और आपका एग्जाम आने वाला है तो एक बार अपनी डेट जरूर कमेंट कीजिएगा आपका एग्जामिनेशन कब है। अगला एक क्वेश्चन पूछा गया था, एरिया इज स्पेस एज द हाउस इन इट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। कह रहा है कि एरिया यहाँ पे रहेगा, ठीक है। ये एरिया बहुत क्या है, क्योंकि इसमें घरों में काफ़ी पैसा खर्च होता है अगर आप घर लेने जाएँ तो एरिया इसका मतलब क्या है, ये बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत क्या है, महंगा है। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर बी, एक्सपेंसिव यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। होपफुली आप लोगों ने सेकेंड ईयर की पूरी प्लेलिस्ट देख ली होगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में हमने कराया है उसे, तो आपको वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी एग्जामिनेशन देने में। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है 252 नंबर पूछा गया आपसे, अ पेड पीरियड ऑफ ट्रेनिंग दैट अलाउज यू टू लर्न अ पर्टिकुलर स्किल आर अ सेट ऑफ स्किल्स व्हाइल यू वर्क इन द इंडस्ट्री इज कॉल्ड। यहाँ कह रहा है कि आप इंडस्ट्री में अपना कुछ काम करते हैं पर्टिकुलर, ठीक है, और साथ में सीखते भी हैं और उसका आपको कुछ ना कुछ पैसा भी मिलता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं। ITI के बाद आप क्या करने जाते हैं, अप्रेंटिसशिप। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे अप्रेंटिसशिप सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चीज़ और, कई कैंडिडेट्स का कमेंट आ रहा था कि सर क्या क्वेश्चन सभी के सेम रहते हैं। तो क्वेश्चन सेम आते हैं बट ऑप्शंस आपके अल्टर रहते हैं, क्वेश्चन के सीरियल नंबर सभी के चेंज रहते हैं, ठीक है। ये चीज़ रहता है एक शिफ्ट में। बाकी कई बार, पिछली बार तो ऐसा हुआ था कि एक ही शिफ्ट में अलग अलग कैंडिडेट्स के क्वेश्चंस भी अलग अलग आए थे, ठीक है। इस बार कैसा हो रहा है, जो भी कैंडिडेट पेपर दे चुके हैं एक बार ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। ये क्वेश्चन हम आपको जो कैंडिडेट से फीडबैक मिला है, स्क्रीनशॉट मिला है क्वेश्चन का, उसके बेसिस पे बना रहे हैं। अगला एक क्वेश्चन पूछा गया आपसे, व्हेन यू स्टार्ट अ डिस्कशन ऑन ए टॉपिक व्हाट डू यू से। जब आप किसी विषय पे चर्चा शुरू करते हैं तो आप क्या कहते हैं। आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। आप क्या कहेंगे, लेट यू स्टार्ट यानी चलिए शुरू करते हैं, लेट मी से मुझे कहने दो, लेट्स डिस्कस चलो चर्चा करते हैं, या लेट्स यू फिनिश चलो ख़त्म करते हैं। तो जब भी आपको डिस्कशन करना होगा आप क्या कहेंगे, लेट्स डिस्कस चलो चर्चा करते हैं। सी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया, कंप्लीट द सेंटेंस विद सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, द रोड्स इन माई टाउन आर इन। यहाँ डिस्क्राइबिंग वर्ड भरना है आपको। तो यहाँ कह रहा है कि हमारे शहर में जो रोड है, स्पेस कंडीशन किस कंडीशन की है, गुड यानी अच्छी है, एक्सपेंसिव महंगी, ब्यूटीफुल सुंदर, या सेफ। तो रोड कैसी कंडीशन में हो सकती है, गुड कंडीशन में हो सकती है, तो अच्छी कंडीशन में हो सकती है, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन पूछा गया, कंप्लीट द सेंटेंस विद सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड। एक और पूछा गया डिस्क्राइबिंग वर्ड का यहाँ पे, द एयर इज। यहाँ कह रहा है देयर इज अ फैक्ट्री इन द एरिया। फैक्ट्री अगर एरिया में है तो वहाँ की एयर कैसी होगी, साफ तो नहीं होगी, ऑब्वियस सी बात है।
पॉल्यूटेड होगी, बोरिंग होगी, अनइवन होगी या नॉइजी होगी। तो एयर क्या होगी? पॉल्यूटेड होगी यानी प्रदूषित होगी। ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया था आज। एक और क्वेश्चन पूछा गया, विच वन इज कंसीडर्ड टू बी अ पुअर कम्युनिकेशन। पुअर कम्युनिकेशन, खराब संचार किसे माना जाता है? तो ये भी उसी में देखिए 319 नंबर क्वेश्चन हमने अपने प्रेजेंटेशन से लिया है। आप सोचिए सीरियल नंबर भी इसीलिए हमने नहीं बदला। तो अगर आप वो 418 क्वेश्चन है एंड टोटल 418 क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पे, आप उनको जरूर देख लीजिएगा। टोटल 17-18 पार्ट है, आप आसानी से बहुत अच्छा नंबर स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ कह रहा है पुअर कम्युनिकेशन क्या है? पुअर कम्युनिकेशन वो होगा जहाँ आपका संदेश क्या हो? अस्पष्ट हो, मैसेज इज एम्बिजियस। ठीक है, तो आपका संदेश अस्पष्ट है तो कैसा है? एक खराब संचार माना जाएगा। एक क्वेश्चन ये पूछा गया, व्हिच इज नॉट अ, देखिए जहाँ भी आ जाए ना थोड़ा सा कंफ्यूज होता है कैंडिडेट। नॉट अ वर्बल कम्युनिकेशन पूछा है, मतलब इसमें से वर्बल कम्युनिकेशन नहीं है। तो जॉब एप्लीकेशन तो आपका वर्बल है, फॉर्मल लेटर्स भी वर्बल कम्युनिकेशन है, इनफॉर्मल लेटर भी वर्बल कम्युनिकेशन है। बट अटेंडिंग इंटरव्यू, आप जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो वर्बली आप बोलते भी हैं एंड नॉन वर्बली तरीके से आपके जो हाव भाव हैं, आपकी आंखें, आपका हाथ का मूवमेंट, इन सब चीज़ों का भी वहाँ पे रोल होता है। तो इंटरव्यू आपका क्या होता है? वर्बल नॉन वर्बल दोनों होता है, यानी ये वर्बल नहीं है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन पूछा गया, यू फील अनकंफर्टेबल व्हेन यू फाइंड पीपल, यहाँ इन पब्लिक प्लेस, आप थोड़ा सा क्या अनकंफर्टेबल, असहज महसूस करते हैं जब आप पब्लिक प्लेस पे क्या पाते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं? किताबें पढ़ रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं, योगा कर रहे हैं तब भी दिक्कत नहीं, बट जोर से अगर हंस रहे हैं तो आप अनकंफर्टेबल हो जाएंगे पब्लिक प्लेस पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है, व्हाट द फुल फॉर्म ऑफ किस इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में किस का फुल फॉर्म क्या है? तो किस का फुल फॉर्म होता है कीप इन्फॉर्मेशन शॉर्ट एंड सिंपल। क्या होता है? कीप इन्फॉर्मेशन शॉर्ट एंड सिंपल, जानकारी को संक्षिप्त और सरल रखें। जैसे ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, यहाँ पे जानकारी के नाम पे क्या है? सिर्फ क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स हैं, ऊपर आपका कुछ लिखा हुआ जिससे आप समझ पाएँ कि किस चीज़ का वीडियो है। इसके अलावा हमने बहुत ताम झाम नहीं लिखा कि आप इसको सब्सक्राइब कर लो, ये कर लो, वो कर लो, या कोई चीज़ यहाँ पे चल नहीं रही है। तो यानी इन्फॉर्मेशन को हमने क्या रखा? शॉर्ट रखा और सिंपल रखा। इसी तरह से प्रेजेंटेशंस में चीज़ों को रखा जाना चाहिए। एक और क्वेश्चन पूछा गया एंड कई बार ये पूछा जा रहा है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्रिएट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने की शॉर्टकट की क्या है? तो वो शॉर्टकट की होती Ctrl+M। क्या होती है? Ctrl+M। Ctrl+C कॉपी, Ctrl+X कट, Ctrl+V पेस्ट। ठीक है, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आपका ये पूछा गया, व्हेन वी वांट टू टाइप यूजिंग आवर वॉइस वी आर यूजिंग। जब हम अपनी आवाज़ का उपयोग करके टाइप करना चाहते हैं तो हम क्या उपयोग कर रहे हैं? वॉइस ऑफ गूगल, वॉइस रिकॉग्निशन फीचर, वॉइस टेक्निक या वॉइस रिकॉर्डर। राइट आंसर क्या है? वॉइस रिकॉग्निशन फीचर है। आप कई बार होता है ना व्हाट्सएप पे आपको मैसेज भेजना, आप बोल देते हैं, वो टाइप हो जाता है, आप सेंड कर देते हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी आप सबसे पूछा गया, अ पर्सन हु इज एसोसिएटेड विद द स्टार्टिंग ऑफ अ बिजनेस इज कॉल्ड। एक व्यक्ति जो व्यवसाय से शुरुआत से जुड़ा हुआ है, क्या कहा जाता है उसे? उसे हम लोग एंटरप्रेन्योर कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्यमी या एंटरप्रेन्योर कहते हैं उसको। नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन पूछा गया एंड कई 10 तारीख को भी पूछा गया था कि टेकिंग डिसीजंस ऑन योर ओन आफ्टर केयरफुली थिंकिंग अबाउट देम इज़ द क्वालिटी ऑफ, यानी सोच समझकर निर्णय लेना, जो भी चीज़ हो रही है उसके बारे में पूरा सोच के, उसे हम क्या कहते हैं? सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं, सेल्फ बिलीफ, ग्रिट या इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग, उसे हम क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग कहते हैं। अगर आप अपना डिसीजन खुद से बना रहे हैं सोच समझ के, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग या स्वतंत्र निर्णय लेना। ये भी सवाल पूछा गया था। एक ये भी क्वेश्चन पूछा गया, अनीता स्टार्टेड एन इंस्टाग्राम पेज फॉर हर क्राफ्ट बिजनेस, सी यूज्ड स्पेस मार्केटिंग स्ट्रेटजी। तो इंस्टाग्राम पेज पे अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो वो आपका कैसा मार्केटिंग होगा? ऑनलाइन मार्केटिंग होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया, टू गेन मोर स्किल्स यू स्पेस, अधिक कौशल प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, स्किल प्राप्त करनी है, ओवर थिंकिंग करना चाहिए, अप्रेंटिसशिप करना चाहिए या गेट सर्टिफिकेशन, प्रमाण पत्र प्राप्त करने चाहिए आपको। तो गेट सर्टिफिकेशन है, यहाँ पे अलग अलग स्किल का आपको सीख के सर्टिफिकेट्स प्राप्त कर लेने चाहिए, तो आप मोर स्किल्स कहलाएंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया आपका कि इसमें से कैरियर साइट कौन सी नहीं जिसपे आप जॉब फाइंड कर सकें। ठीक है, नौकरी खोजने के लिए कैरियर साइट नहीं है, तो यहाँ पे लिंक्डइन, टाइम्स जॉब, बाबा जॉब ये सब तो हैं, बट शादी.com क्या है? आपकी नौकरी खोजने की साइट नहीं है। ये शादी वगैरह के लिए आप इस पर अपने पेयर्स, कपल्स खोज सकते हैं। ठीक है। 417, ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया, इन्फॉर्मेशन लाइक व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स आर इन डिमांड इज नोन थ्रू, मतलब किस प्रकार की नौकरियों की आजकल मांग है उसे आप कैसे जान सकते हैं? तो उसे आप मार्केट ट्रेंड के थ्रू जान सकते हैं, बेस्ड ऑन द इकोनॉमी।
मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा होगा आपको पता चल जाएगा, उसी तरह की नौकरी की आजकल डिमांड है। तो ये थे आपके हो गए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर के जो क्वेश्चंस 11 जुलाई को पूछे गए। अब बात करते हैं ड्राइंग में क्या क्या पूछा गया। तो ड्राइंग में हम यहाँ पे ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं रख रहे हैं, जो हमने अभी कल की एक क्लास हमने कराई थी जिसको हमने कहा था जरूर देख लेना, 6 क्वेश्चन आपके पक्के सही हो जाएंगे। उसमें हमने कहा था सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो नोज प्लायर है। तो ये पूछा गया, आज फिगर देके पूछा गया इनमें से नोज प्लायर कौन सा है। एक आपका बैटरी का सिंबल पूछा गया, ये भी हमने कल आपको बताया था, बैटरी का सिंबल जिसमें कई सेल बने होंगे वो बैटरी है, जिसमें 2 ही लाइन ऐसी होगी वो सेल है, ये पूछा गया। तीसरा आपका माइक्रोफोन, इस पर भी हमने बहुत जोर दिया था, माइक्रोफोन, बजर और इलेक्ट्रिक बेल जरूर देख लेना। माइक्रोफोन का सिंबल आज पूछा गया था कौन सा है। एंड एक आपका नॉट गेट पूछा गया था। क्या पूछा गया था? नॉट गेट कौन सा है ये पूछा गया था, उसमें बनाए गए थे सिंबल, तो इस तरह का जो है उसको नॉट गेट है, ये आपसे पूछा गया। ठीक, ड्राइंग में ये 4 क्वेश्चन हो गए। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इसमें पूछा गया था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल यूज्ड फॉर ओवरहेड लाइन इंसुलेटर्स। जो आपके इंसुलेटर्स होते हैं इलेक्ट्रिकल में, उनमें पूछ रहा है कि वो इंसुलेटर किसके बनाए होते हैं। तो वो बने होते हैं आपके किसके? पोर्सलिन क्ले के। राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर ए, मतलब यहाँ पे पोर्सलिन क्ले के बने होते हैं, कॉपर, एल्युमिनियम या रबर के नहीं बनाए जा सकते वो। ये तो थे आपके ड्राइंग के क्वेश्चन। अब चलते हैं मैथ पे। यहाँ देखिए ड्राइंग लिखा भी है ना, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। WCS में अगर बात करें तो एक आपका पूछा गया a की पावर m, देखिए ये पूछा एक शिफ्ट में गया था, a की पावर n का गुणा करेंगे तो क्या होगा? आपको पता है ना गुणा में क्या होती है, घातें जुड़ जाती हैं, तो क्या हो जाएगा a की पावर m प्लस n। जरूर देख लीजिए, क्वेश्चन बार बार ये रिपीट हो रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अगला ये भी हमने मॉड्यूल आपका पूरा करा रखा है, मॉड्यूल 1 से 8 तक आप उसको देख सकते हैं, या अभी हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, 10 से 20 क्वेश्चन होंगे, उनको आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप WCS में 100% स्कोर कर पाएंगे। एक ये क्वेश्चन था a की पावर m अपान n। अगर a की पावर m अपान है, भाग में घातें क्या होंगी? घट जाएंगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? a की पावर m माइनस 1 आप माइनस n आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, याद रख लीजिएगा। एक और क्वेश्चन आपका पूछा गया इसी से मिलता जुलता, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है आपका a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया 625 की घात 0। देखिए किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका मान हमेशा क्या होता है? 1 होता है। कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। 625 की घात 0 क्या हो जाएगा? 1 के बराबर होगा। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेन। विकृति जो है इसकी इकाई क्या है? तो विकृति क्या होती है ना आपका, दोनों यूनिट इसमें सेम होती हैं, ठीक है। प्रारंभिक लंबाई अंतिम लंबाई कहते हैं ना कि उसमें वृद्धि कितनी हुई, तो दोनों की यूनिट सेम होती है, इसलिए दोनों का अनुपात कट जाते हैं, तो इसकी कोई इकाई नहीं होती, विकृति की कोई इकाई नहीं होती है। नो यूनिट यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन आपका पूछा गया व्हाट इज डिनोटेड एज आई। आई, ठीक है, तो आई से हम किसको डिनोट करते हैं? सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला ये है, उससे हम किसको डिनोट करते हैं? इंटरेस्ट को, ठीक है। पी से प्रिंसिपल, मूलधन जिसे कहते हैं, आई से इंटरेस्ट, ठीक है। आर से आपका रेट ऑफ, आर से आपका यहाँ पे रेट, या ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि इंटरेस्ट रेट तो वही आई होता है, एंड एन होता है या टी होता है जिससे हम ईयर या समय को डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आई आपका क्या हो गया यहाँ पे? इंटरेस्ट हो गया, ठीक। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे जो भी आपके उसमें आएगा उसको आप सही करेंगे। एक और क्वेश्चन कई बार रिपीट हो रहा है, व्हिच हैंडबुक रिफर्ड बाय मशीन इंजीनियर। यहाँ कह रहा है मशीन इंजीनियर द्वारा निर्दिष्ट पुस्तिका, उसका नाम होता है मार्क स्टैंडर्ड। क्या होता है? मार्क स्टैंडर्ड। राइट आंसर आपका है मार्क स्टैंडर्ड, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। तो ये सभी प्रश्न थे जो 11 जुलाई 2023 के एग्जामिनेशन में पूछे गए। एंड ये WCS वाले जो प्रश्न हैं, ED वाले जो प्रश्न हैं, ये तो काफ़ी रिपीट हो रहे हैं, तो इनको आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा सभी के साथ, जिससे सभी इसमें अच्छा स्कोर कर सकें। एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में जो 418 क्वेश्चन वाली प्लेलिस्ट है उसको आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। अगर यहाँ बात करें, आप चैनल जैसे सर्च करेंगे, अभी वीडियो आप देख रहे हैं, क्लिक करके आप जा सकते हैं। यहाँ पे आप आएंगे तो आपको एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जैसे आप आएंगे, आप देखेंगे यहाँ पे आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की प्लेलिस्ट, ED फर्स्ट ईयर MCQ, सेकेंड ईयर MCQ, इनको आप जरूर देख लीजिएगा। इसमें हमने वो मैराथन क्लास भी डाल दी, जो एक जीरो टू हीरो सीरीज़ कह सकते हैं आप उसको। इसके साथ साथ आप और देखेंगे यहाँ पे तो आपको बाकी ट्रेड थ्योरी की वीडियोज़ मिल जाएंगी, वर्कशॉप कैलकुलेशन की वीडियोज़ मिल जाएंगी, ठीक। तो इनको आप लोग अच्छे से स्टडी कर लीजिए। RAC थ्योरी भी है, टर्नर थ्योरी भी है, कुछ में वीडियोज़ कम है, कुछ में ज़्यादा है, कुछ में और ऐड होते रहेंगे, तो आपकी पढ़ाई यहाँ पे कंटिन्यू रहनी चाहिए। लेटेस्ट में आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमने ड्राइंग के जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, सेकेंड ईयर फिटर ट्रेड का भी, सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन ग्रुप का भी हमने यहाँ पे बना दिया है। इसके साथ साथ फर्स्ट ईयर का भी हमने यहाँ पे बना दिया है पूरा पार्ट। इसको आप लोग अगर देख के जाते हैं तो आप अपने एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।